साईं आईएएस एकेडमी पर आप सभी का स्वागत है। बच्चों, ये हैं टॉप 5 क्वेश्चन उत्तर प्रदेश करंट अफेयर्स के। तो देखिए, पहला सवाल है, उत्तर प्रदेश के किस शहर में राष्ट्रीय शहीद स्मारक का निर्माण किया गया? उत्तर प्रदेश के किस शहर में राष्ट्रीय शहीद स्मारक बनाया गया है? राष्ट्रीय शहीद स्मारक यूपी में कहाँ बनाया गया है? 4 ऑप्शन है। प्रयागराज, बी में वाराणसी, सी में गोरखपुर और डी में लिखा हुआ है लखनऊ। तो राष्ट्रीय शहीद स्मारक यूपी में कहाँ बनाया गया है? तो वो बनाया गया बेटा लखनऊ में। कहाँ बनाया गया है? लखनऊ में। तो 2 बातें इसके बारे में नोट कर लीजिए। राष्ट्रीय शहीद स्मारक कहाँ बनाया गया है? तो देखिए, किस शहर में बनाया गया है? तो शहर का नाम हो जाएगा लखनऊ। राष्ट्रीय शहीद स्मारक कहाँ बनाया गया भैया? लखनऊ में। इसमें क्या है, 1957 से लेकर अब तक जो रेलवे पुलिस में काम करने वाले आरपीएफ के जवान शहीद हुए हैं, उनके नाम लिखे गए हैं। ठीक है। तो इस स्मारक में क्या लिखा गया भैया? तो इसमें 1957 से अब तक आरपीएफ के शहीद जवानों जिनकी संख्या बता रहे हैं 1014 है। तो इसमें 1957 से अब तक आरपीएफ के शहीद जवानों के नाम अंकित हैं, मतलब उनके नामों को लिखा गया है। ठीक है। तो बस एक बात याद रखना है, उत्तर प्रदेश के किस शहर में राष्ट्रीय शहीद स्मारक बनाया गया है? तो कहां बनाया गया है? लखनऊ में। और इसमें किन के नाम लिखे गए हैं? तो जो आरपीएफ के जवान शहीद हुए हैं, उनके नाम लिखे गए हैं। ठीक है। चलिए आज का देखते हैं दूसरा सवाल। अजय टू योगी आदित्यनाथ उपन्यास के लेखक कौन है? अजय टू योगी आदित्यनाथ एक किताब आई थी, उसके लेखक कौन है? ऑप्शन है शांतनु गुप्ता, मृदुला सिंह, रोहन गुप्ता, अजय ठाकुर। किसने इस किताब को लिखा है? किताब का नाम है अजय टू योगी आदित्यनाथ। मतलब योगी आदित्यनाथ जो उत्तर प्रदेश के सीएम है, वो किस तरह से अजय विष्ट से योगी आदित्यनाथ तक का उन्होंने सफर पूरा करा है। तो ये जो बुक है, इसके लेखक का नाम पूछा है, तो उनका नाम है शांतनु गुप्ता। बस याद रखें, अजय टू योगी आदित्यनाथ उपन्यास के लेखक का नाम क्या है? तो बेटा इसके लेखक हैं शांतनु गुप्ता। शांतनु गुप्ता इसके लेखक हैं। और इस किताब में यही बताया गया है कि किस तरह से योगी आदित्यनाथ का जीवन का सफर अब तक रहा है, किस तरह से उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों से निकलकर अजय विष्ट योगी आदित्यनाथ के रूप में प्रसिद्ध हुए। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, आज का तीसरा सवाल। और इसमें लिखा गया, देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार ने निम्नलिखित में से किसे राज्य जलजीव घोषित किया? शार्क, दरियाई घोड़ा, गांगा डॉल्फिन, या कह रहे हैं झींगा मछली। उत्तर प्रदेश ने किसको राज्य जलजीव घोषित करा है? तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही है, गांगे डॉल्फिन, गंगा की डॉल्फिन को। ठीक है। तो उत्तर प्रदेश का राज्य जलजीव या जलीय जीव, ये राज्य जलीय जीव किसको बनाया गया बेटा? तो किसको बनाया गया है? या तो कहो गंगा की डॉल्फिन, या इसी को कहते हैं
गांगे डॉल्फिन, या इसी को बोलते हैं सुइस। गंगा के डॉल्फिन को सुइस भी कहा जाता है। ये उत्तर प्रदेश का राजकीय जलजीव इसको बनाया गया है। 2023 में बनाया गया है इसको। 2023 में यूपी सरकार ने इसको बनाया है। एक अभियान चलाया था उत्तर प्रदेश में जिसका नाम था मेरी गंगा मेरी डॉल्फिन अभियान। मेरी गंगा मेरी डॉल्फिन अभियान 2023। अब सवाल पूछ लेंगे कि 2023 में मेरी गंगा मेरी डॉल्फिन अभियान किस राज्य ने चलाया? तो यह अभियान चलाया उत्तर प्रदेश सरकार ने। उत्तर प्रदेश में मेरी गंगा मेरी डॉल्फिन अभियान चला 2023 में, और इसी अभियान के तहत उत्तर प्रदेश का राज्य जलजीव जो है वो गंगा की डॉल्फिन या गांगे डॉल्फिन को बनाया गया। तो अभियान का नाम जरूर याद रखें, मेरी गंगा मेरी डॉल्फिन अभियान किस राज्य सरकार ने चलाया? तो उत्तर प्रदेश ने। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का चौथा सवाल, अयोध्या में सरयू नदी पर सौर ऊर्जा से संचालित जहाजों का क्या नाम है? कह रहे हैं कि अयोध्या में सरयू नदी पर जो सौर ऊर्जा से चलने वाले जहाज होंगे उन जहाजों को क्या नाम दिया गया है? ऑप्शन है रामायण, ऑप्शन है अलकनंदा, ऑप्शन है बिलास, ऑप्शन है सरोवर। अयोध्या में सरयू नदी पर जो जहाज सौर ऊर्जा से चलने वाले हैं उनको नाम दिया गया है रामायण। याद रखना उनका नाम क्या बेटा? रामायण। तो पूछा जाएगा कि रामायण क्या है, रामायण के बारे में पूछा जाएगा। हालांकि रामायण जो है रामायण क्या है? यह एक मिनी क्रूज है, छोटा। यह एक मिनी क्रूज है। क्रूज कहते हैं पानी वाले जहाज को, मिनी क्रूज है। कहां पर चलाया गया है? तो यह अयोध्या में, यह अयोध्या में सरयू नदी पर चलाया गया। अयोध्या में सरयू नदी पर चलाया गया है। कैसे चलेगा? सौर ऊर्जा से चलेगा। क्वेश्चन पेपर में लिखा भी हुआ भी है, सौर ऊर्जा से संचालित है। इसका उद्देश्य क्या है? भगवान राम के जीवन को समझना। ठीक है, तो इसका जो उद्देश्य है वो है भगवान राम के जीवन को समझना। ठीक है, और कहा जाता एक क्रूज में तकरीबन 30 व्यक्ति सफर कर सकते हैं एक साथ। और ये जो क्रूज है ये सौर ऊर्जा से संचालित है, सौर ऊर्जा से संचालित। मतलब ये सौर ऊर्जा से चलेगा, मिनी क्रूज है। बस आपको सिर्फ याद रखना है कि सरयू नदी में, अयोध्या में सरयू नदी पर जो सौर ऊर्जा से चलने वाले जहाज हैं अयोध्या को देखने के लिए, उनका नाम क्या रखा गया है? तो उनको नाम रखा गया है भैया रामायण। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, पेपर में आ जाएगा, तो फिर आपको उसको समझना पड़ेगा। देखते हैं। चलिए आज का आखिरी और पांचवा सवाल, कह रहे हैं कि भारत का प्रथम कृत्रिम बुद्धिमत्ता शहर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित शहर उत्तर प्रदेश के किस जिले में बनेगा? उत्तर प्रदेश के किस जिले में बनेगा भारत का पहला कृत्रिम बुद्धिमत्ता शहर? लखनऊ, आगरा, कानपुर, नोएडा। कहां बनेगा? तो इसका सही आंसर है बेटा लखनऊ। ऐसे याद रख लो क्वेश्चन को। देखिए, प्रथम कृत्रिम बुद्धिमत्ता शहर लखनऊ में बनेगा, और लखनऊ कहाँ है? यूपी में, गोमती नदी के किनारे पर है और यूपी की राजधानी है।
यहां पर क्या होगा, पूछा जाएगा भारत का प्रथम कृत्रिम बुद्धिमत्ता शहर। अभी बना नहीं है, बनेगा कहां, लखनऊ में, लखनऊ में बनाया जाएगा। ठीक है, और ये भारत का पहला कृत्रिम बुद्धिमत्ता शहर होगा। आपको क्वेश्चन का जवाब बताना है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कृत्रिम बुद्धिमत्ता के जनक कौन है? कमेंट करके आप बता सकते हैं, कमेंट करके बता सकते हैं कृत्रिम बुद्धिमत्ता आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जनक कौन है। ठीक है, तो उम्मीद है 5 क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।